हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी वर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे उन सभी भाइयों के लिए है जो कि फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या फिर फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। तो फ्रेंड, इसमें कितना कमीशन आपको मिलता है और कैसे कमीशन आता है वो लाइव में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जिससे कि आप समझ जाएं फिनो पेमेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप यहां पे क्लिक करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड इसके बाद आप यहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नई नई जानकारी यहां से मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एक सब्सक्राइबर्स का यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिनो में, और यहाँ पे हम उनका आपको कमीशन दिखाएंगे कि इनका जो कमीशन कितना आया हुआ है। फ्रेंड, फिनो में जो कमीशन आता है डिस्ट्रीब्यूटर को वो 7 से 10 तारीख के बीच में आता है। चलिए हम यहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लॉगिन करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये डैशबोर्ड देख लीजिए फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर पैनल का। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में कोई फर्क नहीं होता है, सेम ही ऑप्शन होते हैं, बस यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के ऑप्शन है वो आपको नहीं दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको इनके एजेंट की एक चेन दिखाना चाहूंगा, एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कितने इनके अंदर एजेंट काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से इनको कितना कमीशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं डिस्ट्रीब्यूटर चेन के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी फ्रेंड्स इनकी आप चेन देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इनका नाम, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर हाइड कर रखा है, जबकि यहाँ पे इनका बैलेंस जो है यहाँ पे दिख रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इनका बैलेंस दिख रहा है और फ्रेंड जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं सबका बैलेंस यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। फ्रेंड्स, ये जो एजेंट है लगभग यहाँ पे 60 के ऊपर जो है एजेंट है, 60 के आसपास यहाँ पे जो है एजेंट काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड 60 में से यहाँ पे लगभग जो है 40 से 45 एजेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बाकी के 10 से 12 एजेंट का यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए अगर 40 एजेंट काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इसे कितना कमीशन मिलना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कमीशन इनका आया है उसे देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन में। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे या ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख लेते हैं 7 तारीख को इन्हें कितना कमीशन मिला हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम आए हैं यहाँ पे रिपोर्ट में, और रिपोर्ट में देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे कल की। तो हम 7 तारीख चुनते हैं और यहाँ पे भी हम 7 तारीख चुन लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, गो के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी फ्रेंड देखिए, जैसे हम यहाँ पे गो करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। चलिए, जब तक ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है कुछ सेकंड का हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए, जो मैंने यहाँ पे 7 तारीख की इनकी स्टेटमेंट निकाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिखा रहा है कमीशन पे आउट, तो यहाँ पे देखिए कमीशन जो पे आउट है वो 359 रुपए कमीशन मिला हुआ है। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिए कमीशन कितना मिला है, 359 रुपए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनके अंदर है 40 या 45 एजेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और फ्रेंड उनका यहाँ पे महीने का इन्हें केवल 359 रुपए कमीशन ही मिला है। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कितना धमाकेदार इसमें कमीशन मिला हुआ है। अगर आप ऐसे पैसे कमाएंगे तो आप जल्दी लाखों रुपए यहां से कमा लेंगे। तो फ्रेंड जो भी हमारे भाई यहां से डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं वो यहां पे देख लें और समझ जाएं कि कितना अच्छा कमीशन यहां पे हमें दिया जाता है, जिससे हम यहां पे अच्छे से अच्छा काम कर सके। सो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 40 से 45 एजेंट काम कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे जो हर एक एजेंट है वो यहाँ पे अगर दिन में 10-10 या 5-5 ही ट्रांजैक्शन करता है, और अगर एक एजेंट से हमें दिन में यहाँ पे 5 से 10 रुपए की कमाई होती है, तो 10 एजेंट से हमें जो है यहाँ पे 10 दिन में 100 रुपए की कमाई होती है, अगर एक एजेंट से हम 10 रुपए लेते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए हमें एक एजेंट से पूरे महीने में जो है अगर 5 रुपए के हिसाब से हम चलते हैं तो हमें एक महीने में 150 रुपए की कमाई एक एजेंट से होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे 40 एजेंट काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि हमारा अगर एक एजेंट से 150 रुपए निकल रहा है तो 40 एजेंट से हमारा यहाँ पे कम से कम 6000 रुपए निकलना चाहिए।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कमीशन ऐसा मिला है कि मात्र 359 रुपया ही कमीशन मिला है। मुझे पता नहीं फ्रेंड इन्होंने किस हिसाब से दिया है, मैंने अदर कंपनियों में भी काम किया है तो उसमें ऐसे कमीशन नहीं मिलता है। इसमें तो फ्रेंड्स बहुत ही कम कमीशन है, बता नहीं सकता किस हिसाब से इनका रेट चलता है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए एक एजेंट दिन में एक ही ट्रांजेक्शन करता है और अगर आपको उससे एक दिन में अगर 2 रुपए की कमाई होती है तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि उससे एक महीने के अंदर आपको जो है 60 रुपए की कमाई होती है। और फ्रेंड्स 60 रुपए के हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो है यहाँ पे 40 एजेंट काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम 60 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी फ्रेंड्स आपका 2400 रुपए कमीशन बनता है। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अगर आपको एक एजेंट से 1 रुपया मिल रहा है पर डे का, तो फ्रेंड्स आपको एक एजेंट से 30 दिन में 30 रुपया मिलेगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपके पास 40 एजेंट हैं तो आप यहाँ पे सोच लीजिए कि 30 के हिसाब से अगर आप 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको 1200 रुपए तो मिलना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको एक एजेंट से एक दिन में जो है यहाँ पे 10 पैसे और 20 पैसे की कमाई भी नहीं हुई है। चलिए फ्रेंड्स हम इनका एक कमीशन स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देते हैं जो कि इन्होंने बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये इनका एक कमीशन स्ट्रक्चर है और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो मेन चीजें हैं उनका कमीशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन का कमीशन है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे MATM से ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पे लिखा है 0.02% के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है और मैक्सिमम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपए तक मिल सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम केवल एक ट्रांजैक्शन की जो है बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान से देखिए केवल एक ट्रांजैक्शन की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम AEPS को लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे AEPS के एक ट्रांजैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटर को 0.02% के हिसाब से कमीशन मिलता है और मैक्सिमम 1 रुपए जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो एजेंट है अगर मान लीजिए वो किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए की निकासी करता है तो आपको आसानी से 1,000 जो है 1 रुपया यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो फिर ऐसे ही नीचे देख लीजिए यहाँ पे कासा की सर्विसें हैं। अगर कोई यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करता है आपका एजेंट डेबिट कार्ड के साथ तो आपको 5 रुपए का कमीशन मिल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स सेविंग अकाउंट पे अगर बिना डेबिट कार्ड के खोलता है तो आपको 0 रुपए मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है फिनो पेमेंट बैंक में कोई भी खाता बिना डेबिट कार्ड के नहीं खुलता है, सब लोग जो है डेबिट कार्ड के साथ ही खोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये कमीशन भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर का दिखा दिया है। और फ्रेंड देखिए ऊपर जो कमीशन है वो यहाँ पे MATM का कमीशन है, क्योंकि MATM का जो प्राइस होता है वो 5900 रुपए होता है। और अगर कोई खुद से ऑर्डर लगाता है तो आपको 250 रुपए का कमीशन मिलता है। अगर कोई WPOS का ऑनलाइन ऑर्डर लगाता है खुद से तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को 500 रुपए का कमीशन मिल जाता है। ये फ्रेंड कुछ घटते बढ़ते रहते हैं समय के हिसाब से, तो ये फिक्स नहीं है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने कमीशन दिखाया, अगर इस हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है तो फ्रेंड्स वो यहाँ पे अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन फ्रेंड जो मैंने आपको यहाँ पे कमीशन दिखाया है उससे पता नहीं चलता कि ये जो है किस प्रकार से कमीशन देती है और कितना कमीशन यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं वो समझ जाएं कि किस प्रकार से कमीशन मिलता है, इसमें कितनी कमाई हो सकती है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है। लास्ट में फ्रेंड्स मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा। YouTube पे कई सारे यूट्यूबर हैं जो कि जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनको फायदा कुछ भी नहीं होता है। वो फालतू में अपना 10,000 रुपए या 12,000 या 15,000 रुपए डाल देते हैं यहाँ पे और कमाई कुछ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है। तो आप यहाँ पे अपना 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए फालतू में डिस्ट्रीब्यूटर बन के बर्बाद ना करें। और खास तौर से फ्रेंड्स अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना ही है तो आप बैंक में जाके बने, जो भी आपके बैंक में संपर्क में आती है या आपके एरिया में जो भी इसके अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।